आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है डीओई का। और शुरू करते हैं इस पेपर को जल्दी से। ये टाइम होगा आपका 2.5 घंटे, और जो मार्क्स होंगे आपके 60 मार्क्स का है। ये प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। खंड क में आपका अपठित अवबोधन आएगा, जो कि 8 नंबर का होगा। खंड ख है रचनात्मक कार्य, 12 नंबर का। खंड ग व्याकरण कार्य है, जो कि 24 नंबर का है। और खंड घ है पठित अवबोधनम, ये आपकी बुक का होगा 16 मार्क्स का। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ज़रूरी है करने। उत्तराणी संस्कृतिन एवं लिखनीयानी, कि आपको जो उत्तर लिखने हैं हिंदी में नहीं लिखने, संस्कृत में लिखने हैं। और प्रश्न संख्या अवश्यमेव लिखनिया, और प्रश्न की संख्या अगर 1 है तो आप 1 नंबर डालेंगे, प्रश्न की संख्या आपको ज़रूर लिखनी है, ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है खंड क में अपठित अवबोधनम, ये है 8 नंबर का। तो इसको पैसेज को जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्वम विद्यते, कि छात्र के जीवन में अनुशासन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, अगर छात्र के जीवन में अनुशासन होगा तो उसके सभी कार्य जो है कुशलता से पूरे हो जाएंगे। विद्यालय तो अनुशासनम अवश्य में परिपालनीयम, और विद्यालय में भी अनुशासन का जरूर ही पालन करना चाहिए। अनुशासन भावित छात्र सफलता प्राप्त न शक्नोति, जो जिसके जीवन में अनुशासन का अभाव होगा वो छात्र जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीनः छात्रः अनुशासन अभावे बहुमूल्यम सम्यम अमूल्यम ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वम विनश्यति, जो अनुशासनहीन छात्र होगा वो अनुशासन के अभाव में बहुत सारी बहुमूल्य जो है चीज़ों को और समय को गंवा देगा। छात्र जीवने स्वीकृतम अनुशासने अनुशासनम समाजे सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति, कि जिस छात्र के जीवन में अनुशासन को जिसने स्वीकार किया है उसको समाज में हमेशा जो है सम्मान मिलता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये 8 नंबर का आपका पैसेज होगा, और ये 8 नंबर का है, और इसमें एक पद में उत्तर देना है, मतलब कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। और लिखा है प्रश्न त्रयम, मतलब आपको 3 ही करने हैं, और ये 1-1 नंबर के हैं, इसलिए ये हो गए 3 नंबर के। तो आपको कोई 3 करने हैं, कोई भी आपको जो भी चारों में से आते हों, तीनों 3 अच्छे से जो आते हों वो आपको 3 करने हैं, और इसमें से पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने हैं। जैसे पहला लिखा है छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते, छात्र के जीवन में क्या चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो सबसे पहले लिखा है क्या महत्वपूर्ण है, अनुशासन। इसके आंसर देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि छात्र के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासनस्य। तो यहाँ से हमने उत्तर लिख लिया अनुशासनस्य। अगला है विद्यालय किम अवश्य में परिपालयम, विद्यालय में किस चीज़ का जो है परिपालन करना चाहिए। तो ये देखिए ये लिखा है अनुशासनम, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है अनुशासनम, तो हमने यहाँ लिख दिया अनुशासनम। इस तरह से आपको पैसेज में से ही ये आंसर ढूंढने हैं, और एक पद में है इसलिए एक शब्द में हमने इनका उत्तर दिया है। अगला है अनुशासन अभावे छात्र का प्राप्त न शक्नोति, तो क्या नहीं मिलता अगर अनुशासन का अभाव होगा किसी के जीवन में, तो सफलताम, ये लिखा है सफलताम, और हमने यहाँ लिख दिया सफलता। अगला है छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवति, छात्र के जीवन में अनुशासन अगर है तो सभी कार्य किस तरह से पूर्ण होते हैं, कुशलतया। तो उसके सारे कार्य कैसे पूर्ण होते हैं, कुशलता से जो है पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे जो हैं आंसर हो गए हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पुण्यानि भवन्ति, कि तो क्या आंसर है इसका, छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, कुशलता से हो जाते हैं अगर आपके जीवन में अनुशासन है। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, इसमें आंसर एक बार जल्दी से ढूंढ लेते हैं। ये लिखा सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, यहाँ पे कुशलतया आया था ना, ये यहाँ से लिखा था हमने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासनहीन छात्रः
अनुशासन अभावे कम विनश्यति, जो अनुशासनहीन छात्र होगा, अनुशासन के अभाव में क्या विनष्ट हो जाएगा उसका, तो अनुशासनहीनः छात्रः अनुशासन अभावे बहुमूल्यं समय अमूल्यं ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। तो यहाँ ये हमने कहाँ से लिखा है आंसर, ये लिखा है हमने यहाँ से, ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में देखिए, अनुशासनहीन छात्र अनुशासन अभावी बहुमूल्यम समयम, और ये विनश्यति तक हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको पैसेज में से आंसर करने हैं। अगला देखते हैं। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही उत्तर देने हैं आपको, और इसमें भी आपको 3 करने हैं। देखिए ये 1-1 मार्क के हैं और आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता पदम किम। इसमें कर्ता कौन है, तो कौन है कर्ता, छात्रः, छात्र कर्ता है इसमें। आगे है इसमें विनश्यति, अत्र कह लकार, विनश्यति में कौन सा लकार है, लट लकार है, तो लट लकार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मरणम, मरण का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द उल्टा क्या है, तो मरण का क्या होता है, जीवनम, तो इसका स सही हो जाएगा। अगला है अधोलिखित शब्देशु आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह, आकारांत जो आ से अंत हुआ है और स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है, सफलता। देखो आ रहा है इसमें, सबसे लास्ट में आ लिखा हुआ है, त के बाद आ लिखा हुआ है, आकारांत है ये और स्त्रीलिंग शब्द है, तो सफलता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला है हमारा रचनात्मक कार्यम। तो इसमें रचनात्मक कार्यम, और देखिए ये है हमारा 12 नंबर का है रचनात्मक कार्यम खंड ख, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है जो कि कितने नंबर का है, 8 नंबर का है ये। और आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको ये चित्र देख करके बस आपको लिखने हैं और आपके 8 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो सबसे पहले लिखा है गजऊ, गजऊ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने का क्या होता है, भ्रमतः, तो पहला नंबर में लिख दिया हमने भ्रमतः। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारा भ्रमतः। अगला है हमारा, आगे है सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो भ्रमतः हमारा पहला नंबर हो गया, और बालक क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो धावंती हमारा हो गया सेकंड नंबर। यहाँ पे आया था हमारा भ्रमरः, फर्स्ट में हमने लिखा था भ्रमतः, भ्रमतः पहला नंबर, धावंती दूसरा नंबर, तो यहाँ लिख दिया हमने भ्रमतः, और दूसरे में लिख दिया, इसमें लिख दिया हमने धावंती। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अगला है मयूरः, तो मोर नीचे क्या कर रहा है, ये मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो मयूरः नृत्यति पहले से लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, थर्ड नंबर लगा देना है मयूरः पे, तो यहाँ लिख देंगे बस मयूरः। ठीक है, अगला है फोर्थ नंबर है बालकौ। अब बालक क्या कर रहे हैं, बालक क्या कर रहे हैं, किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पठतः। और ये कुत्ता क्या कर रहा है, कुकुरः बुक्कति, तो बु क और ती, ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन पूरे। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार नंबर दिखा देते हैं आपको कि क्या नंबर आएंगे इसमें। फर्स्ट नंबर पे आएगा भ्रमतः, सेकंड पे धावंती, तीसरे पे आएगा मयूरः, चौथे पे आएगा पट्टः, और पांचवे में आएगा बुक्ति। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, जल्दी से देखते हैं। अच्छा, इसका एक ऑप्शन जो है आपको ये 2 दिए हुए हैं, चॉइस भी दी हुई है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था जो अभी चित्र वाला किया है, या फिर आपको जो है ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपको इसको मंजूषा को देख करके आपको पहला देखते हैं, सुरेशः मम नाम सुरेशः डैश नाम किम, तो इसमें आ जाएगा भवतः, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा हमारा भवतः। अगला है दीपक कहता है डैश नाम दीपकः, कि मेरा नाम दीपक है, तो मम, तो यहाँ आ जाएगा मम। अगला है भवतः डैश नाम किम, अब वो कहता है कि आपके पितुहु, आपके पिता का नाम क्या है, तो यहाँ आ जाएगा पितुहु। अगला है सुरेशः मम पितु नाम श्री सुरेंद्रः भवान कस्याम, अगला है कक्षायाम, तो चौथे नंबर में आएगा कक्षायाम, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा कक्षा। देखिए फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा कक्षायाम, यहाँ लिख देंगे कक्षा
याम, कक्षायाम। ठीक है। अगला है दीपकः डैश षष्ठी कक्षायाम पठामि। तो दीपक क्या कहता है? अहम। तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पे आ जाएगा अहम, अ, ह और म। ठीक है, तो इसके एक बार नंबरिंग कर देते हैं जल्दी से आपके लिए। भवतः पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया था मम, तीसरे नंबर पे आ गया था पितुः, और चौथे पे कक्षायाम, और 5वें पे अहम। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उचित सर्वनाम पदम व वाक्य योज्यत। आपको ये दिए हुए हैं, मिलान की तरह है ये, और आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला देखिए, सा के साथ क्या आएगा? सा के साथ दोनों आ सकते हैं, पठती भी आ सकता है, वदती भी आ सकता है, लेकिन आपको कोई एक लिखना है तो आप कोई भी इसमें से एक लिख सकते हैं। तो जैसे हमने सा के साथ लगा दिया सा पठती, तो पहला नंबर लगा दिया पठती। आगे है ताहा, ताहा के साथ क्या आएगा? धावंती, तो सेकंड नंबर हो गया हमारा धावंती। अगला है ते के साथ क्या लगाएंगे? कूजतः, और सह के साथ वदती, तो चौथा नंबर हो गया वदती। तो ये नंबर हो गए 2, 4, 1 और 3। इस तरह से मिलान हमने पूरा कर दिया। अगला है खंड ग। इसमें है व्याकरण आपको दिया हुआ है, और आपको बहुत आसान है ये, 18 नंबर का आएगा। और वर्ण संयोजन, मतलब इनको आपको सिर्फ ये जो वर्ण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे वृथा का, इन्होंने ये आपको वर्ण तोड़ करके दिए हुए हैं और आपको इनको जोड़ करके लिखना है। और ये है 5 नंबर का, मतलब 5 में से 5 आपके इसमें पक्के नंबर आ सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये वर्ण आपको यहाँ पर तोड़ करके दिए हुए हैं, आपको इन सबको जोड़ करके लिखने हैं, और आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर आपने सारे सही कर दिए। तो देखते हैं इसके आंसर। देखिए, पहला है जैसे प में उ जोड़ा तो पु स त, त में अ जोड़ा तो त, क में अ जोड़ा तो क, और म, पुस्तकम बन गया। इसी तरह से च में अ जोड़ा तो च पूरा बन गया, ट में अ जोड़ा तो ट, और क में आ जोड़ा तो चटका। ठीक है। क में र जोड़ा तो क्री, श में अ जोड़ा तो श, और क में आ जोड़ा तो कृषकाहा। उ द और य, तो उ द और य जोड़ा तो द्या बन गया, और आ, तो द्या के बाद आ की मात्रा लगा दी। न में अ जोड़ा तो न पूरा बन गया, और म आधा है तो उद्यानम। स में अ जोड़ा तो सो, प में आ जोड़ा तो पा, न में अ जोड़ा तो न, और म, सोपानम। तो इस तरह से बन गया हमारा सोपानम। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि उदाहरण को देख करके और आपको वर्णों को तोड़ना है। ये वाले क्वेश्चन में आपको तोड़ करके लिखना है, बहुत ध्यान से करिएगा, और ये भी आपका होगा 5 नंबर का। अगर आपने ये पांचों सही कर दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे बालक कहा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे तोड़ा है। ब में आ जोड़ा तो बा बन गया। ठीक है। ब और ल में, ल के नीचे हलंत जरूर लगाना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे इसमें। ल में अ जोड़ेंगे तो बनेगा पूरा ल। क में अ जोड़ा और उसके बाद विसर्ग है, इसलिए लिख दिया अ के बाद हमने विसर्ग। तो इसलिए बालकः इस तरह से बना। तो अब आगे बनाते हैं क्रीडनकम का। तो क में क्या जुड़ा हुआ है? री, तो क में री लिख दिया हमने। आगे है हमारा र के बाद क्या लिखा हुआ है? ड, तो री के बाद हमने लिख दिया ड। इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसमें र से ऋषि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा र, इस तरह से र आएगा। ठीक है। तो ये हो गया क्रीडनकम। क्रीडनकम कैसे लिखेंगे? क, आधा क आएगा, उसके बाद आएगा र, और उसके बाद आएगी र के बाद कौन सी मात्रा है इसमें? ई की मात्रा है, तो क्या लग जाएगा? प्लस करके लग जाएगा हमारा, बड़ी ई है तो ई। ठीक है। तो ये बन गया क्री। और एक बार फिर से लिख देते हैं इसको। देखिए, इसमें र ये यहाँ पर गलती से हो गया है, तो क्र, क्र, क के बाद क्या आएगा? र, और र प्लस यहाँ पर आएगा ई, और ई कौन सी आएगी? बड़ी वाली। तो ये बन गया क्री। उसके बाद क्या है? ड, तो ड प्लस अ, ड बन गया। ये यहाँ पर इसकी जगह ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये आएगा। और ड के बाद अ, ड, न प्लस अ, न बना। क में हलंत लगाया और अ जोड़ा तो क, और म में हलंत लगाया तो बन गया हमारा क्रीडनकम। इस तरह से बनेगा। बस इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर र और ई आएगा। ठीक है। उसके बाद बनाते हैं दोला। दोला क्या क्या है? द आधा है, फिर ओ जोड़ दिया तो दो बन गया। फिर ल में
आ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ल और आ की मात्रा लगा दी तो आ, दोला। अश्वः कैसे लिखा हुआ है, अ आधा श आधा व और अ के बाद क्या है, यहाँ पर है विसर्ग, तो इसलिए ये हो गया अश्वः। आगे है मृगः, तो म के नीचे र, ऋषि इसमें आएगा, जब ऐसे होगा तो ऋषि आएगा, लेकिन जब ऐसे होगा तो आपका र आएगा, ठीक है। तो मृगः में म के नीचे ऋषि लगा दिया तो मृ, और ग के साथ आ जोड़ दिया तो गहा, मृगः। ए तव कैसे बना है, ए और त में औ जोड़ा तो तव, ए तव। इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया पूरा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसमें आपको उचित कर्ता पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं, और ये आपको यहाँ पर जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक चुन करके आपको लिखना है। तो जैसे पहले में क्या आएगा, डैश पुस्तकम पठन्ति, तो क्या आ जाएगा, बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, बालिकाः। अगला है डैश फलम खादति, तो क्या हो जाएगा इसका, ते डैश सह फलम खादति, तो वह फल खाती है, सह फलम खादति। आगे है डैश विहरतः, तो इसका क्या हो जाएगा, चटके विहरतः। आगे है लास्ट डैश चरतः, तो इसका क्या हो जाएगा, अजय अजय चरतः, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से जल्दी से सर्कल कर देते हैं। पहले का था ये बालिकाः करेक्ट था, अगले कहा सह फलम खादति तो सह, अगला है चटके, और इसके बाद आएगा अजय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में उदाहरण को देख करके आपको रिक्त स्थान बने हैं, जैसे इन्होंने देवः देवा देवौ देवः लिखा है, इसी तरह से आपको ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं इसी रूप में लिखने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान बने हैं, तो हमने लिख दिया कपोतः, और कपोतौ तो लिखा ही हुआ था, और कपोतः। अब वृषभः लिखा हुआ है तो वृषभौ औ की मात्रा लग जाएगी तो वृषभौ, और यहाँ देवः लिखा हुआ है तो वृषभः। और काकः लिखा हुआ है तो दो मात्रा लगानी है तो काकौ, और काकः लिखा हुआ है, बहुत आसान है, बस इसको देख करके आपको इनकी तरह ही लिखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या करना है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और कैसे, ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको, इनमें से कोई एक आपको चुन करके लिखना है। तो जैसे देखिए पहले में क्या आएगा, लेखिका पत्रम, लेखिका पत्रम के साथ क्या आ जाएगा, लिखती। आगे है नौका, तो नौका क्या है, चलती, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्षिके, मक्षिके का क्या हो जाएगा, उत्पततः। आगे है अश्वः, अश्वः धावति। आगे है छात्रौ हस्तः, तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन से सही है इसमें। पहले वाले में सही है लेखिका पत्रम, लेखिका पत्र लिखती है तो लिखती। आगे है चलती, आगे मक्षिके उत्पततः, डैश धावती, छात्रौ, छात्रौ का क्या हो जाएगा, हस्तः। तो खंड घ करते हैं अब इसके बाद, ये आपका 16 नंबर का है, और ये बुक से ही आएगा आपकी, खंड घ 16 नंबर का। अधोलिखितम पुल्लिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, पाठ में से ही है ये, और इनको प्रश्न देख करके आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देने हैं। एतौ कौ, एतौ शुनकस्त, ये क्या है, ये क्या है, इनको पूछा है, ये कुत्ते हैं, ये आपकी बुक से ही है। किम एतौ गरजतः, क्या ये गरज रहे हैं, न एतौ उच्चै भुक्तः, तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है आपको आंसर सामने ही, बस आपको देख करके अपने ये वाले प्रश्न जो है ये करने हैं। एक पद में लिखा हुआ है तो एक शब्द में उत्तर देंगे, और प्रश्नम एकम लिखा है तो केवल एक ही लिखना है, और ये 1 नंबर का है, ठीक है। पूर्ण वाक्य भी केवल एक लिखना है, और ये 1 ही नंबर का है। तो इसी तरह से ये उत्तर देने हैं। इसके जल्दी से आंसर देखते हैं। देखिए इसके आंसर, एतौ कस था, क्या था, शुनकौ। किम एतौ गर्जता, वहाँ लिखा हुआ है कि न एतौ न गर्जता, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। किम शुनकौ गर्जता, क्या जो कुत्ता भौंकता गरजता है, लिखेंगे न, नहीं, शुनकौ न गर्जता, कि जो कुत्ता है वो नहीं गरजता है। किम शुनकौ भुक्तः, अब क्या लिखेंगे, हाँ के लिए क्या लिखते हैं, आम, हाँ, शुनकौ उच्च भुक्तः, कि वो तेज भौंकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर, इसी के अगला थर्ड पार्ट देखते हैं।
इसका थर्ड पार्ट है ये यथा निर्देशम उत्तरम, कि जैसे निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर देने हैं। इसमें प्रश्न 3 करने हैं, केवलम प्रश्न त्रयम। तो इसमें भी प्रश्न कोई एक ही करना है, ये गलत लिखा हुआ है, केवल प्रश्न एक करना होगा इसमें आपको। पहला जो लिखा हुआ है, पहला लिखा है कि एते स्तः कः लकारः, इसमें कौन सा लकार है, तो इसमें कौन सा लकार है, लट लकार है। आगे है अधोलिखित वाक्य शब्देशु अकारांत पुल्लिंग शब्द कह, अकारांत पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग कौन सा है, शुनकौ, तो शुनकौ जो है हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये भी आपको एक ही करना है, देखिए क्योंकि ये कितने नंबर का है, ये बस 3 नंबर का है, इसलिए इस थर्ड क्वेश्चन में से भी आपको बस जो है कोई एक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको ये पढ़ना है, ये आपकी बुक से ही है। और सा घटिका, ये क्या है, ये घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। घटिका समयम सूचयति। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा है सा का अस्ति, के यह क्या है, तो यह सभी को दिख रहा है घटिका। तो क्या लिखा था, सा का अस्ति, सा घटिका अस्ति। समयम किम सूचित, कह सूचयति, कि समय जो है कौन बताती है, घटिका बताती है, घड़ी बताती है। इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है और दोनों के आंसर घटिका ही होंगे, कोई एक ही करना है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसमें भी एक करना है और ये एक ही नंबर का होगा। घटिका किम सूचयति, घटिका समय बताती है, तो घटिका समयम सूचयति, बस समय लिख देंगे, लेकिन पूर्ण वाक्य में, इसलिए आपको पूरा ये सेंटेंस इस तरह से लिखना होगा। एतत् कस्याः चित्रमस्ति, यह किसका चित्र है, एतत् घटिकायाः चित्रमस्ति, ये किसका चित्र है जो आपका बना हुआ था, वो घड़ी का चित्र है। आगे पूछा हुआ है यथा निर्देशम उत्तरम केवलम प्रश्नम, फिर से त्रयम लिखा हुआ है, यहाँ पे एकम ही होगा क्योंकि ये भी एक ही नंबर का है। घटिक, दोनों में से कोई एक करना है आपको। घटिका, अत्र का विभक्ति, घटिका में जो है कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा सही हो जाएगी। आगे है अधोलिखित शब्देशु आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, का। ठीक है, तो इस तरह से ये अकारांत मतलब आ से जो अंत हो रहा है, तो आ से अंत हो रहा है, इसमें आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए का जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अधोलिखित नपुंसकलिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, ये भी आपके बुक से ही है। तानी कानी तानी कदली फलानी संति, किम तानी मधुरानी, आम तानी मधुरानी पुष्काणी च। ठीक है, ये बुक का ही है, बहुत आसान है ये, हिंदी आपको सब आती ही है। एक पद में आपको लिखना है तानी कानी संति, कि यह क्या है। तो अब आपको आंसर दिखाते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, तानी कानी संति का कदली फलानी। किम कदली फलानी मधुरानी संति, क्या कदली फल जो है वो मीठे हैं। आम, आम मतलब हाँ। पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, इसमें भी कोई एक करना है आपको, और ये एक एक नंबर के ही हैं। और कदली पूछा है क्वेश्चन, कानी मधुरानी पोषकाणी संति, क्या चीज़ जो है मधुर और पोषक है, तो कदली फलानी मधुरानी पोषकाणी च संति, सिर्फ आपको ये शब्द लिखना है, बाकी ये जो है क्वेश्चन में से ही उतारना है। अत्र चित्रे कानी संति, इस चित्र में क्या है, अत्र चित्रे, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा ही हुआ है, कानी की जगह क्या लिख देंगे, कदली फलानी, और संति यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको बस ये वाला लिखना है, कदली फलानी। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो गया। आगे जो है इसमें यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर देने हैं। तो पहला पूछा हुआ है, इसमें भी कोई एक ही करना है। तो मधुरम, अत्र का विभक्ति, मधुरम में कौन सी विभक्ति है, तो मधुरम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। अगला है अधोलिखित शब्देशु अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है, कदली फलम जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए अ जो है हमारा इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार जो है आपको चित्रों को देख करके और इन शब्दों के नाम लिखने हैं। ये आपकी बुक में सबकी है, ये बहुत आसान है कि आपको ये बताना है। ये फ़ोन है, तो फ़ोन को संस्कृत में क्या कहेंगे, कबूतर को, चाबी को, टेबल को, और ये कंप्यूटर है और ये आम है, तो इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको ये लिखना है। तो देखिए, फ़ोन को क्या कहते हैं, दूरभाष यंत्रम, फ़ोन को क्या कहते हैं, दूरभाष यंत्रम। और कबूतर को क्या कहते हैं, कपोतः। चाबी को कहते हैं कुंचिका, टेबल को कहते हैं उत्पीठिका, कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम, और आम को कहते हैं आम्रफलम।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे संस्कृत में लिखने हैं चित्रों को देख करके। तो आपको ये अच्छे से याद करना है जो आपके लेसन में चित्र बने हुए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या है, निर्देश अनुसार वचन परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन करना है। जैसे ये बहुवचन में है, एक बहुवचन में पूछा है, एक वचन में पूछा है, तो उसके अनुसार आपको बदलना है। तो एतत् पतति, जैसे उन्होंने कहा है कि एतत् पतति जो है इसको बहुवचन में लिखो, मतलब बहुत सारे प्लूरल कर दो इसको। तो क्या लिखेंगे, एतत् की जगह आ जाएगा एतानी और पतति की जगह आ जाएगा पतंती। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाले करने हैं। जैसे लिखा है छात्रे लिखतः, इसको बहुवचन में बदलना है। मयूरो नृत्यतः, एक वचन में। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनको बदलना है। देखिए, छात्रे लिखतः का बहुवचन क्या होगा, छात्राः, बहुत सारे छात्र हैं तो लिखन्ति आ जाएगा, छात्राः लिखन्ति। अब इसको हमें एक वचन में बदलना है। तो मयूरौ का क्या हो जाएगा, मयूरः, और नृत्यता का हो जाएगा नृत्यति। ठीक है, आपको बस यहाँ पर देखना है कि कौन से वचन में बदलना है। जैसे एक वचन में, तो ये एक वचन में इस तरह से लिख दिया, और ये ऊपर वाला बहुवचन में बदलना था तो इसको हमने छात्रे लिखतः का कर दिया था बहुवचन में, छात्राः लिखन्ति। आगे है नारिकेलानि पतन्ति, तो द्विवचन में बदलना है इसको, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, नारिकेलानि का नारिकेले पततः, ना पतंती की जगह क्या हो जाएगा, पततः, नारिकेले पततः। आगे है सिंहः गर्जन्ति, सिंहः गर्जन्ति का क्या होगा, द्विवचन में बदलना है इसको। तो सिंहा का क्या हो जाएगा, सिंहौ, और गर्जन्ति का क्या हो जाएगा, गर्जतः। ठीक है, सिंहौ गर्जतः। तो ये हमारा हो गया पूरा। यहाँ पर ये हमारा पेपर जो है, सैम्पल पेपर पूरा होता है। सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए इसके। तो यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर पूरा हो गया है और हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारी टीम लगातार आपके लिए काम कर रही